आज हम 12th केमिस्ट्री में यूनिट 7 पी ब्लॉक के तत्व पाठ के अंतर्गत अंतर हैलोजन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। अंतरा हैलोजन यौगिक दो भिन्न हैलोजनों के आपस में क्रिया करने से बना यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक कहलाता है। मतलब दो अलग अलग हैलोजन जिनकी विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होती है आपस में क्रिया करते हैं और हैलोजन यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। पर याद रखें, समान हैलोजन आपस में मिलते हैं तो सहसंयोजी अणु बनते हैं, लेकिन असमान अर्थात अलग अलग हैलोजन आपस में क्रिया करके यौगिक बनाता है तो उसे अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। तो इसमें जिनकी विद्युत तीव्रता अधिक होती है उसको बाद में पढ़ा जाता है और जिसकी विद्युत तीव्रता कम होती है उसको प्रथम लिखा जाता है, प्रथम पढ़ा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है अंतरा हैलोजन यौगिक। अंतरा हैलोजन यौगिक के प्रकार देख रहे हैं हम, ये 4 प्रकार के होते हैं: XX1, XX3, XX5, XX7। इनके ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर है +1, +3, +5, +7 या -1, है ना। तो देखिए XX1 में कौन कौन हैं? ClF, BrF, IF, BrCl, ICl, IBr। और इसमें sp3 संकरण पाया जाएगा और इनकी ज्यामिति होगी रेखीय। आपको संकरण और ज्यामिति को भी याद रखना होगा। XX3 टाइप में ClF3, BrF3, IF3, ICl3, sp3d संकरण होगा और इसकी आकृति T आकृति होती है, याद रखेंगे। इसी में से अक्सर पूछा जाता है T आकृति कौन सा संकरण में होता है और कौन सा अंतर हैलोजन यौगिक T शेप जो है प्रदर्शित करता है। XX5 में Cl5, BrF5, IF5, इसमें sp3d संकरण है, sp3d2 और वर्ग पिरामिडी ज्यामिति होती है। और XX7 में अभी तक जो ज्ञात है IF7 है, जिसमें IsP3d3 संकरण होता है और यह पंचकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति प्रदर्शित करता है। IF3 की T आकृति, यह है ClF3 की T आकृति संरचना और यह है BrF3 की T आकृति संरचना, तीनों में sp3d संकरण। इसके बाद ClF5 की संरचना है sp3d2 संकरण वर्ग पिरामिडी आकृति। विरचन बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है? देखिए, क्लोरीन और फ्लोरीन को 437 केल्विन ताप पर क्रिया कराया गया तो 2Cl, यहाँ पे 2ClF2 होगा, F नहीं लिखा गया है तो आइए हम इसको जो है लिख देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है, तो आप जो है यहाँ पे F2 को भी जोड़ लेंगे। अब Cl2 और 3F2 573 केल्विन पर 2ClF3 बना रहा है। फिर क्लोरीन और आयोडीन की क्रिया से ICl बनता है, आयोडीन और क्लोरीन की क्रिया से ICl3 भी बन रहा है। यहाँ पे देखिए, तो जो अधिक विद्युत ऋणात्मक है इसको बाद में लिया जाता है और बाद में लिखा जाता है। Br2F2 के संयोग से BrF3 बना है। तो इस प्रकार से बनाया जाता है विभिन्न परिस्थितियों में। अंतर हैलोजन यौगिक के गुण, ये सभी सहसंयोजक अणु और प्रतिचुंबकीय होते हैं। ClF गैस है जबकि सभी वाष्पशील ठोस और द्रव होते हैं। इनके गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। हैलोजन से अधिक क्रियाशील हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा ध्रुवीय और प्रबल बंध होता है। पूछा जाता है हैलोजन से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं अंतर हैलोजन यौगिक, जबकि ये तो हैलोजन से ही मिलके बने हैं ना, तो उसका कारण है ज़्यादा ध्रुवीय और प्रबल बंध। ये जल से अपघटित होकर हैलाइड और हाइपोहैलाइड देते हैं। क्लोरीन, अब क्लोरीन के बारे में देखते हैं बनाने की विधि। मैग्नीज डाइऑक्साइड की क्रिया सांद्र HCl से करने पर क्लोरीन बनता है। ये देखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड का सूत्र लिया गया है, HCl क्रिया करके बना दिया क्लोरीन Cl2। साथ में सह उत्पाद है मैग्नीज क्लोराइड और पानी। तो मैग्नीज का Cl के साथ में मैग्नीज क्लोराइड बनाता है
और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के पानी का निर्माण करता है और HCl से ही क्लोरीन गैस निकलती है। पोटेशियम परमैंगनेट को सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर भी क्लोरीन गैस बनती है। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन को लिया गया तो यहाँ पे क्लोरीन गैस बन रहा है और सह उत्पाद में पोटेशियम क्लोरीन के साथ मिलकर पोटेशियम क्लोराइड और मैंगनीज क्लोरीन के साथ मिलकर मैंगनीज क्लोराइड और ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ मिलकर के पानी का निर्माण करता है। डेकान विधि, डेकान विधि में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है जिसमें पानी भी सह उत्पाद प्राप्त होता है। क्लोरीन के गुण, यह हरे पीले रंग की तीक्ष्ण गंध युक्त दम घोटू गैस है, वायु से 2.5 गुना भारी होती है। क्लोरीन गैस को आप लोग प्रयोगशाला में भी प्रैक्टिकल करते हैं तो अनुभव करते हैं जब क्लोराइड आयन का टेस्ट करते हैं तो। जल में विलेय है, आसानी से द्रवित की जाने वाली गैस है, धातु और अधातु से क्रिया कर लेती है और देखिए धातु से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है, एल्युमिनियम धातु से क्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, फास्फोरस अधातु से क्रिया करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, सल्फर से सल्फर क्लोराइड और आयरन के साथ आयरन क्लोराइड बना रहा है। हाइड्रोजन और उसकी यौगिक से क्रिया, तो हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया। अमोनिया से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है। दुर्बल अम्ल के लवणों से क्रिया, सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl क्रिया करके NaCl बना रहा है, लवण बना रहा है, साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहे हैं। और सोडियम सल्फाइड के साथ क्रिया करके फिर सोडियम क्लोराइड लवण बना रहा है, पानी और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का HCl के साथ क्रिया होता है तो भी लवण बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर विरंजन क्रिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है क्लोरीन की विरंजन क्रिया को समझाइए। ऑक्सीकरण के कारण इसकी विरंजन स्थायी होता है। जब क्लोरीन जल से क्रिया करती है तो यह नवजात ऑक्सीजन देती है। देखिए क्लोरीन जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देती है जो रंगीन पदार्थ के रंग को उड़ा देती है। यह नमी की उपस्थिति में पदार्थ को विरंजित कर देती है। मतलब जो नवजात ऑक्सीजन है रंगीन पदार्थ के साथ सहयोग करता है और उसके कलर को उड़ा देता है। समीकरण देखिए, Cl2 और H2O, HCl और O बन रहा है। तो यहाँ पे जो बोला गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं नवजात ऑक्सीजन है और नवजात ऑक्सीजन स्थायी नहीं रह सकता। ये क्या करता है, रंगीन पदार्थ के संपर्क में आता है, ऑक्सीकृत कर देता है उसको और रंगहीन पदार्थ में बदल देता है, माने रंग को उड़ा देता है। चाहे कपड़ा का रंग उड़ाना हो, हाथी दांत का विरंजन करना हो या वनस्पतिक पदार्थों का करना है, जो भी है रंगीन पदार्थ को रंगहीन में परिवर्तित कर देता है और ये स्थायी है। एक बार रंग उड़ गया तो उसका दोबारा रंग प्राप्त नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीकरण द्वारा होता है। आपको पूछा भी जाता है परीक्षा में कभी कभी कि SO2 द्वारा विरंजन अस्थायी है जबकि Cl2 द्वारा स्थायी होता है, क्यों? तो SO2 द्वारा विरंजन जो होता है अपचयन क्रिया द्वारा होती है, इसलिए वो ऑक्सीकरण से पुनः रंगीन हो जाता है, अतः अस्थायी बोलते हैं। लेकिन क्लोरीन द्वारा विरंजन क्रिया ऑक्सीकरण के द्वारा होता है, इस कारण ये स्थायी है, इसको दोबारा रंगीन नहीं किया जा सकता। रंग उड़ गया मतलब उड़ गया। क्लोरीन के उपयोग विरंजन में अभी हमने जो देखा, जीवाणुनाशी में आप लोग घरों में भी पानी में डालते हैं, देखते हैं जीवाणुनाशी के रूप में क्लोरीन टेबलेट गांव-गांव में बांटा जाता है मितानिनों द्वारा, तो क्लोरीन का ही टेबलेट है वो। प्रतिरोधी बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर, DDT, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में, युद्ध गैस, युद्ध होती है जब शत्रुओं के बीच में तो COCl2 ये फास्जिन गैस है, बहुत जहरीली गैस है। जहरीली गैस इसको छोड़ा जाता है ताकि जो है शत्रु का जो है इस गैस के प्रभाव से वो दुर्बल हो जाएं और भाग जाएं मैदान छोड़ के। अश्रु गैस के रूप में CCl3NO2 नाइट्रोक्लोरोफार्म है ये, तो CCl3NO2 अश्रु गैस, आंसू गैस ये छोड़ा जाता है। अभी आपने देखा होगा जब किसान आंदोलित थे तो पुलिस वाले लोग उनको रोकने के लिए आंसू गैस छोड़ रहे हैं, समाचार में ऐसा दिखाई जा रहा था।
तो आंसू गैस मतलब ये है, इस गैस को छोड़ने से आंसू निकलता है। मस्टर्ड गैस सरसों के समान होता है, तो इसके लिए बोला जाता है मस्टर्ड गैस। तो ये बनाने में किया जाता है। प्राप्य क्लोरीन से क्या समझते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ब्लीचिंग पाउडर की तनु अम्ल की अधिक मात्रा में क्रिया करने से 35 से 38% क्लोरीन गैस मुक्त होती है, इसे प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के साथ तनु अम्ल की अधिक मात्रा लिया जाता है। तनु अम्ल भी रहेगा लेकिन मात्रा अधिक रहेगा। ये देखिए, ये ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तनु अम्ल है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर से अधिक मात्रा में ले जाते हैं इसको, और अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे देख रहे हैं Cl2 बन रहा है। ये Cl2 35 से 38% मुक्त होती है, इसी क्लोरीन को बोला जाता है प्राप्य क्लोरीन। मतलब 35 से 38% क्लोरीन प्राप्त होता है। या इस रूप में भी लिख सकते हो आप, CaOCl2 CO2 के साथ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी अम्लीय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित होता है, तो भी क्लोरीन गैस बनती है। किस प्रकार हैलोजन द्वारा जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है? सॉरी, एक प्रश्न और है, किस हैलोजन द्वारा जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो यह आंसर होगा फ्लोरीन द्वारा, और ये रहा इसका समीकरण 2H2O F2F2O 4HFO2। तो देख रहे हैं हम लोग, फ्लोरीन जो है, ये जो पानी में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ऑक्सीकृत कर दिया, अलग कर दिया, O2 के रूप में अलग कर दिया, अर्थात ऑक्सीकृत कर दिया, और हाइड्रोजन के साथ में फ्लोरीन आकर के जुड़ जा रहा है वहाँ पे। CCl2F2 का नाम और उपयोग बताइए, ये क्या है? तो ये फ्रियान है, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है ना, और इसका उपयोग होता है प्रशीतक के रूप में। फ्लोरीन की खोज देरी में हुई, कारण बताइए, ऐसा भी पूछा जाता है। तो ये क्या है, फ्लोरीन अति क्रियाशील होने के कारण उपयुक्त पात्र नहीं मिल पाया, और कांच से भी क्रिया करके सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बना लेती है। दूसरा कारण, हाइड्रोजन फ्लोराइड विद्युत की कुचालक होने के कारण इनका विद्युत अपघटन नहीं हो पाया। H2F2 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया भी गया तो फ्लोरीन के स्थान पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई।